उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग एक जो शिक्षक भर्ती थी 2023 को लेकर, इसको लेकर वेटिंग शिक्षक कई आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन हमने अपने पूर्व के भी वीडियो में बताया था कि इस बार कुछ अनोखा और बड़ा होने वाला है। इसको लेकर मैं जो है वर्ग एक वेटिंग शिक्षक संघ जो है 2023 का, उसके बहुत से पदाधिकारी कहें या यूं कहें कि उस संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं बिल्कुल लगातार कांटेक्ट में हूं। और इसको अधिकृत तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ मोटा मोटा तौर पर जो बातचीत मेरी उन लोगों से होती रहती है उससे मैं एक निचोड़ पे पहुंच गया हूं, एक निष्कर्ष पे पहुंच गया हूं कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। इस बार पहला जो काम होगा वो ये होगा, पहली स्टेप जो होगी आंदोलन की वो ये होगी कि एक कोई दिन फिक्स होने वाला और उस एक दिन में ही मध्य प्रदेश के तमाम बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर वेटिंग शिक्षक जाएंगे, अपनी अर्जी लेके जाएंगे, अपनी मांग वहां पर रखेंगे भगवान के सामने। इसकी दो वजह है। पहला ये कि एक तो ये हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कोई भी काम की शुरुआत यदि आप भगवान से कर रहे हो, उनका आशीर्वाद ले रहे हो तो उसे शुभ माना जाता है। और दूसरा ये कि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आप देखिए, आप उसको इमेजिन कीजिए कि एक दिन एक टाइम उज्जैन का महाकाल मंदिर, दतिया के पीताम्बरा पीठ, नलखेड़ा में बगलामुखी, सलकनपुर में सलकनपुर वाली मैया, मैहर में मां शारदा देवी का जो मंदिर है, ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ऐसी तमाम और जो जगह हैं, इंदौर में खजराना गणेश मंदिर, इन तमाम जगहों पे एक टाइम एक समय पे वेटिंग शिक्षक पहुंचेंगे और अपनी मांगों के बारे में वहां पर अपनी मांग की अरदास जो है वो लगाएंगे भगवान के सामने। इससे हो सकता है उनकी मांगों के लिए कुछ सकारात्मक भी हो जाए और इससे बढ़ के जो अन्य वेटिंग शिक्षक है उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। पहली स्टेप ये होने वाली। दूसरी स्टेप पे जाते हैं। दूसरी स्टेप क्या होने वाली है? दूसरी स्टेप ये होने वाली है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, सीएम मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, इनको खत लिखे जाएंगे, बाय पोस्ट लिखे जाएंगे, स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, डाकघर के माध्यम से भेजा जाएगा और ये काम सतत चल जाएगा। आप समझिए इस चीज को कि ये इसलिए भी जरूरी है कि जब भर भर के बोरों से जब लेटर पहुंचेंगे तो हो सकता है जब आप एक रैली निकाल रहे थे नहीं पहुंच पाई सीएम तक बात या जो भी है, लेकिन जब भर भर के आप किसी को लेटर भेजेंगे तो कहीं ना कहीं उनके स्टाफ का ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी कि उनको इसकी जानकारी संबंधित तक पहुंचानी ही पड़ेगी। तो इसलिए सेकंड स्टेप ये होगी। फर्स्ट स्टेप में धार्मिक स्थल है, सेकंड स्टेप में भर भर के जो है लेटर जो है पत्र जो है वो बाय पोस्ट पहुंचाए जाएंगे। इसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। तीसरी स्टेप बड़ी मजेदार है जो मुझे लगी, और वो ये कि गांधीवादी तरीके से अपनी बात को पहुंचाना। इसके लिए क्या करेंगे वेटिंग शिक्षक? भोपाल में जैसे मान लीजिए डीपीआई है, लोक शिक्षण संचालनालय है चेतक ब्रिज के पास, स्कूल शिक्षा मंत्री का जो गृह विधानसभा है, जो उनका बंगला है वहां पे, भोपाल में जहां उनका बंगला है, यहां पर वेटिंग शिक्षक हर दिन एक बुके लेकर जाएंगे और वो हो या ना हो वो बुके वहां के गार्ड को दिया जाएगा कि ये हमारी ओर से बुके है, हमारी ओर से फ्लावर है, और उस पर टैग लिखा रहेगा कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में 20,000 की पदवृद्धि कीजिए। ये आंदोलन के फर्स्ट दिन से जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी ये हर दिन चलेगा। इस गांधीवादी तरीके से इस चीजों को सर्कुलेट किया जाएगा। अब यदि आपको लगता है कि चलो ये तो सब नया होगा, आंदोलन खत्म हो गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। चौथी स्टेप भी है। चौथी स्टेप में वेटिंग शिक्षक एक कलर पंपलेट छपवा रहे हैं और अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजिटल प्रोटेस्ट हुए हैं। इस आंदोलन में भी डिजिटल प्रोटेस्ट होगा। ट्विटर पर हैशटैग के साथ उस मांग को ट्रेंड कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले वेटिंग शिक्षक उस पंपलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई सागर का है, सागर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई इंदौर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप कल्पना कीजिए 50 जिलों में यदि एक टाइम पे एक ही समय में लाखों पंपलेट यदि बटेगी तो एक तो उसका असर तो हो गई होगा, चर्चा का विषय तो बनेगा ही। इसके अलावा शायद ऐसा माना जा रहा है कि जो ट्रेंड अभी तक नहीं हो पा रहा था उस ट्रेंड में भी सहयोग मिलेगा। तो इस तरीके से डिजिटल प्रोटेस्ट होगा। डिजिटल प्रोटेस्ट से पहले पंपलेट्स को लोगों के बीच में बांटा जाएगा, एक जन जागृति लाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा
ज्ञापन की भी तैयारी है, जिले जिले में जो है ज्ञापन भी दिए जाएंगे जैसे हर बार देते हैं। तो ये सब तो चलेगा, ये इतनी चीजें तो मैंने आपको खुल के बताई दी। इसके अलावा भी बहुत कुछ तैयारी है, उसका एक हम आपको नमूना दिखा देते। इस समय आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इस प्रकार की टी शर्ट्स भी संभवतः बनवाई जा रही हैं इस बार। और ये टी शर्ट बनवाने के बाद इसका क्या होगा, ये तो भविष्य में रणनीति जो होगी वो खुलासा होगा। लेकिन इस बार ये इस प्रकार की, जैसे हर बार वेटिंग शिक्षक टोपी लगा के आते थे, इस बार टोपी के साथ साथ वह ये इस प्रकार की टी शर्ट्स भी पहन के आ सकते हैं। कुल मिलाकर इस तरीके की ये पूरी एक रणनीति यहाँ पर तैयार हो रही है। विपक्ष के नेताओं से मिला जा रहा है, एक टीम विपक्ष के नेताओं से मिल रही है, कुछ जो बीजेपी के विधायक उनसे वापस मिला जा रहा है। कुल मिलाकर इस बार के आंदोलन में सबसे बड़ी खास चीज ये होने वाली है कि बहुत से नए प्रयोग होने वाले हैं जो अब तक नहीं हुए। दूसरा, ये आंदोलन अब जो शुरू होगा, तो जब तक ये मांग खत्म नहीं होगी, हर दिन इसमें कोई ना कोई इवेंट, भले ही वो जिला स्तर पे हो, तहसील स्तर पे हो, या कहीं उसके लिए आना पड़े, इकट्ठा होना पड़े, ये अब लंबा चलेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कि ये चीजें जो है सरकार इसको लेके स्पष्ट जवाब नहीं देती। या तो पदवृद्धि कर देगी और कब तक हो पाएगी वो बता दे, और नहीं हो रही हो तो वो भी। कुल मिला के इस बार वेटिंग शिक्षकों ने ये ठान लिया है कि वो हर हाल में जो है पदवृद्धि, इस बार उसका जवाब सरकार से लेकर रहेंगे। आगे और रणनीति में क्या क्या हो सकता है उसको लेकर भी हम समय समय पे वीडियो बनाएंगे। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है, इसको ज्यादा से ज्यादा वेटिंग शिक्षकों को, अपने जो साथी हैं उनको आप शेयर कीजिए, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, और यदि अब तक आपने हमें यूट्यूब चैनल पर फॉलो नहीं किया है वो जरूर करिए।